हेलो दोस्तों, मैं हूं अरमान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल अरमान मैथ क्लासेस। पिछली क्लास में चैप्टर 2 लाइंस एंड एंगल्स के फिगर इट आउट क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9 को हमने कंप्लीट कर लिया था। और आज इस वीडियो में नेक्स्ट फिगर इट आउट्स के क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो बिना देर के वीडियो को हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एंगल इन अ क्लॉक्स। पॉइंट ए में क्या कह रहा है? द हैंड ऑफ अ क्लॉक मेक डिफरेंट एंगल एट डिफरेंट टाइम। जो हमारा हैंड ऑफ अ क्लॉक है वो डिफरेंट एंगल्स बना रहे हैं डिफरेंट टाइम पर। एट 1 o'clock पे द एंगल बिटवीन द हैंड इज 30 डिग्री। जो हमारा 1 o'clock है उसके बीच का जो एंगल बन रहा है कितने डिग्री का बन रहा है? हमारा 30 डिग्री का है। वाई? क्योंकि इनके बीच में कितने का डिफरेंस है? 30 डिग्री का। अगर आप प्रोटेक्टर का यूज़ करके इनको मेज़र करेंगे तो ये हमारा 30 डिग्री का एंगल बनेगा एट 1 o'clock पे। तो पॉइंट ए कंप्लीट होता है। पॉइंट बी देखते हैं। What will be the angle at 2 o'clock and 4 o'clock and 6 o'clock? हमसे पूछ रहा है 2 o'clock और 4 o'clock 6 o'clock पर कितने एंगल्स बन रहे हैं। तो इनको हम मेजर करते हैं प्रोटेक्टर के थ्रू। एट 2 o'clock पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, इनको हम मेजर करते हैं। तो 2 o'clock पे हमारा 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। कितने डिग्री का? 60 डिग्री। ये हमारा 60 डिग्री का एंगल है 2 o'clock पे। ये हमारा एक ये रे हो गई, एक और एक ये रे हो गई। तो ये कितने डिग्री का एंगल है? हमारा 60 डिग्री का एंगल है। ये कितने डिग्री का हुआ? 60। क्यों 60 है? जैसे ये हमारा 1 o'clock पे 30 डिग्री का एंगल बना, तो वही हमारा जो छोटी सुई है ये 2 पे गई। तो ये यहाँ से यहाँ आने में कितना लगा? 30 + 30, तो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। वैसे ही 4 o'clock को मेज़र करते हैं, कितने डिग्री का एंगल बनता है। तो 4 o'clock पे हमारा डिग्री कितना बन रहा है? ये हमारा 0 डिग्री है। और ये कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? ये 120 डिग्री का एंगल बन रहा है। 4 o'clock पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 120। और ऐसा क्यों हो रहा है? हमने प्रोटेक्टर के थ्रू मेज़र किया तो 120 बन रहा है। तो एक और तरीके से समझते हैं। ये सुई जब छोटी सुई हमारी 3 पे जाएगी तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 90 डिग्री, जो हमारा राइट एंगल होता है। फिर वही हमारा 4 पे जब जाएगा छोटी सुई तो वो कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 30 डिग्री, और इंक्रीज कर जाएगा। तो जब हम और सम करेंगे तो 90 में 30 और सम करेंगे तो 120 डिग्री का एंगल बनेगा हमारा। तो 4 o'clock पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है हमारा? 120 डिग्री। वैसे ही 6 o'clock पे चेक करते हैं। 6 o'clock क्या हमारा? ये तो 6 o'clock पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा? ये एक हमारा एक स्ट्रेट एंगल बन रहा है। जो ये पूरा 30 और 30 को जब हम सबको सम करेंगे तो एक 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये कि हमारा क्या है? एक स्ट्रेट एंगल है जो कितने डिग्री का एंगल बनता है? 180। तो 6 o'clock पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है हमारा? 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो पॉइंट सी को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पॉइंट सी, एक्सप्लोर अदर एंगल्स मेड बाय द हैंड ऑफ अ क्लॉक। हमें एक्सप्लोर करना है जो हमारे एंगल्स बन रहे हैं हैंड ऑफ अ क्लॉक के थ्रू। तो उनको हमें एक्सप्लोर करना है, समझना है कि कितने डिग्री के सारे एंगल्स बन रहे हैं। जैसे 1 पे 30 डिग्री बन रहा था, 2 पे 60 डिग्री बन रहा था, तो 3 पे 90 डिग्री बन रहा है। वैसे ही हमें इन सारे हैंड ऑफ अ क्लॉक को मेज़र करना है, एक्सप्लोर करना है कि कितने कितने डिग्री के एंगल्स बन रहे हैं। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन आवर्स एंगुलर वैल्यू। क्या क्या एंगुलर वैल्यूज़ हैं जो हमारा ये रोटेट कर रहा है एक पॉइंट से स्टार्ट होके लास्ट उसी पॉइंट पे जाए, तो इसे हम क्या कहते हैं? एंगुलर रोटेशन बोलते हैं। 1 आवर, 1 आवर पे कितने डिग्री का एंगल बना रहा था हमारा? 30 डिग्री का एंगल। 30 डिग्री का एंगल। वैसे ही सेकेंड पे 2 o'clock पे कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? ये 30 और इसे सम कर दीजिए 30, तो कितने डिग्री का एंगल हुआ? 60 डिग्री। 3 o'clock 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होता है, राइट एंगल। ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है 3 o'clock पे। 4 o'clock पे कितना बन रहा है हमारा? 120 डिग्री का। हमें 30 सब में ऐड करते चले जाना है। ये 4 o'clock पे कितना बनेगा? 120। फिफ्थ पे 150 डिग्री का एंगल बनेगा। 6 पे 180। 180 क्या हमारा? राइट, सॉरी, 180 हमारा स्ट्रेट एंगल है। 7 पे कितना बन रहा है? 7 पे इसमें 30 ऐड कर दीजिए तो 210 डिग्री का एंगल बनेगा 7 पे हमारा।
यहाँ से पूरा रोटेट करके आएंगे तो ये हमारा क्या है, एक 7 पे 210 डिग्री का एंगल बन रहा है। वैसे ही 8 पे देखते हैं, 8 पे कितने का बनेगा, 240 डिग्री का एंगल। 9 पर 270 डिग्री का एंगल। 10 300 डिग्री का एंगल बन रहा हमारा। और 11 पर 330 डिग्री का एंगल। सब 30 इसमें एडिशंस होते चले जा रहे हैं। और लास्ट हमारा 12 डिग्री पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 360 डिग्री का एंगल बन रहा है, जो हमारा एक कंप्लीट रिवोल्यूशन होता है और ये हमारा एक कंप्लीट एंगल भी होता है। यहाँ से हमने स्टार्ट किया, एक रिवोल्यूशन पूरा कंप्लीट किया, जाके हमने 12 पे एंड किया, तो ये पूरा क्या हो रहा है हमारा, 360 हो रहा है। 1 रिवोल्यूशन टोटल कंप्लीट हो रहा है तो कितना, 360। तो 12 पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 360 डिग्री का एंगल बनेगा। तो पॉइंट सी कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। Question number 2. The angle of a door. It is possible to express the amount by which a door is opened using an angle. ओपन हो रहा है, उस एंगल को हमें फाइंड करना, कितना एंगल का यूज़ कर रहा है। व्हाट विल बी द वर्टेक्स ऑफ द एंगल, और इस एंगल का वर्टेक्स क्या है इस डोर का। एंड व्हाट विल बी द आर्म ऑफ द एंगल्स, और इन एंगल्स का, इन डोर के आर्म क्या है। ये हमारा डोर है, ये ओपन हो रहा है तो ये कितने डिग्री का एंगल है, और कितना ओपन हो रहा है वो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है। तो हमें इसमें ये फाइंड करना है, तो इसको हम फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इस करस्पॉन्डिंग वॉल के। ये क्या, एक हमारा वॉल है, दीवार। और एक आर्म इस पे हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें ये ओपन डोर का एंगल फाइंड करना है कि कितने डिग्री का एंगल हमारा बना रहा है, और वर्टेक्स फाइंड करना है। तो वर्टेक्स हमारा यही होगा, तो इनको हम फाइंड करते थे प्रोटेक्टर के थ्रू, हम इसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले इसे फाइंड करते थे, ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, ये वाला एंगल कितने डिग्री का बना रहा है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। तो ये एंगल कितने डिग्री का हो गया हमारा, 60 डिग्री का एंगल हो गया। और ये हमारा पूरा क्या है, एक स्ट्रेट एंगल है कि नहीं, स्ट्रेट एंगल है। तो ये कितने डिग्री का एंगल होगा, 60 माइनस कर दीजिए स्ट्रेट एंगल में से। तो स्ट्रेट एंगल क्या होता है हमारा, 180 डिग्री माइनस ये कौन सा एंगल हमारा, एक एक्यूट एंगल है जो 60 डिग्री का बना रहा है। तो -60 डिग्री यानी एक्यूट एंगल। तो इनको जब हम इसमें से माइनस करेंगे तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 120 डिग्री का एंगल। तो ये कितने डिग्री का एंगल हो गया हमारा, ये यहाँ से यहाँ तक ये कितने डिग्री का एंगल हो गया, 120 डिग्री का एंगल बना रहा है। और हमें इनमें वर्टेक्स फाइंड करना, तो वर्टेक्स हमारा क्या होगा, ये। तो इनमें हम नेमिंग कर लेते हैं, जैसे नेमिंग इसका ए, ये बी, ये सी और ये डी। नेमिंग कर लिया। अब हमें वर्टेक्स फाइंड करना है, तो वर्टेक्स हमारा क्या हो जाएगा, वर्टेक्स वर्टेक्स हमारा बी हो जाएगा। और हमें क्या फाइंड करना था, व्हाट विल बी द आर्म्स ऑफ द एंगल्स, और इनके आर्म क्या होंगे। तो आर्म हमारा एक बी सी हो गया, बी डी हो गया और ए बी ए हो गया। तो आर्म कौन कौन से हो गए हमारे आर्म्स, पहला हमारा बी ए हो गया, ये हमारा आर्म है, इन्हें हम रे भी कह सकते हैं। और बी सी एक आर्म हो गया, और बी डी एक आर्म, ये हो गया हमारा बी डी। तो इस क्वेश्चन में यही फाइंड करना था हमें, ये कितने डिग्री का एंगल ओपन हो रहा है डोर, तो ये कितने डिग्री का हुआ, 120। और आर्म फाइंड करना था हमारे, ये आर्म हो गए बी ए बी सी और बी डी। और वर्टेक्स फाइंड करना था, तो वर्टेक्स हमारा पॉइंट बी हो गया, जो इनिशियल पॉइंट होता है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कह रहा है। विद्या इज इंजॉइंग हर टाइम ऑन द स्विंग। विद्या इंजॉय कर रही है हर टाइम, वो जब स्विंग कर रही है, ये स्विंग कर रही है विद्या, हर टाइम क्या कर रही है, वो इंजॉय कर रही है। शी नोटिस दैट द ग्रेटर द एंगल विथ विच शी स्टार्ट द स्विंगिंग। जब उसने नोटिस किया, ध्यान दिया कि जब वो स्विंग कर रही है तो उसके जो एंगल्स क्या हो रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं स्टार्टिंग से। द ग्रेटर इज़ द स्पीड शी अचीव, जिससे वो और स्पीड को क्या कर रही है, अचीव कर रही है, और स्पीड उसकी बढ़ रही है ऑन हर स्विंग।
उस स्विंग करते समय उसकी स्पीड्स क्या हो रही हैं और बढ़ते चले जा रही हैं। बट वेयर इज़ द एंगल, लेकिन हमें एंगल फाइंड करना था, इनके एंगल्स कहाँ बन रहे हैं। आर यू एबल टू सी एनी एंगल, क्या आप देख सकते हैं कोई भी एंगल्स बन रहे हैं। तो इसको हमें इसमें क्या फाइंड करना है, एंगल को फाइंड करना है। तो सबसे पहले एक लाइन को ड्रॉ करते हैं इसके कोरस्पॉन्डिंग। ये क्या है, ये एक हमारा लाइन है। तो ये जब विद्या जब स्विंग करती है तो इस एंगल से स्विंग करती है। तो ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, ये हमारा 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। जब ये थोड़ा और स्विंग करेगी ऊपर की तरफ तो ये और इधर जाएगी, ऐसे ऐसे ये और चलती चली जाएगी। तो ये कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 45। और स्पीड में रहेगी और ये स्पीड को अचीव करेगी तो इसी तरह हमारा ये डिग्री बढ़ते चले जाएंगे। तो इसमें हमें एंगल्स फाइंड करना, तो ये हमारे एंगल्स बन रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हियर इज़ अ टॉय विथ ए स्लैंटिंग स्लैब अटैच टू इट्स साइड। एक टॉय है जो स्लैंटिंग स्लैब है वो किससे अटैच है, साइड से अटैच है। ये हमारा एक स्लैंटिंग स्लैब टॉय है जो साइड से अटैच है। द ग्रेटर द एंगल और स्लोप ऑफ द स्लैब, जो ग्रेटर एंगल्स बन रहे हैं हमारे इन स्लोप ऑफ अ स्लैब के, द फास्टर द बॉल रोल्स, जिससे जो बॉल से फास्टर रोल कर रहे हैं। कैन एंगल बी यूज टू डिस्क्राइब द स्लोप ऑफ द स्लैब, क्या एंगल इसमें डिस्क्राइब हो सकते हैं या नहीं स्लोप ऑफ द स्लैब में। व्हाट आर द आर्म ऑफ ईच एंगल, क्या क्या आर्म बनेंगे हर एक एंगल का। विच आर्म इज़ विजिबल एंड विच इज़ नॉट, कौन से आर्म विजिबल होंगे और कौन से नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन, ईच आर्म, ईच स्लैब, ईच स्लैब मेक्स एंगल विथ horizontal line parallel to the base। कहने का मतलब है हर स्लैब एक एंगल बना रहा है विथ हॉरिजेंटल लाइन। हॉरिजेंटल लाइन क्या, हॉरिजेंटल लाइन जैसे ये हमारा एक हॉरिजेंटल लाइन यहाँ पे हमने ड्रॉ कर दिया, एक यहाँ पे हमने एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ कर दिया, एक ये हमारा हॉरिजेंटल लाइन हो गया, एक ये हमारा हॉरिजेंटल लाइन हो गया, एक ये हमारा हॉरिजेंटल लाइन। ये सभी क्या हॉरिजेंटल लाइन है, किसके पैरेलल है, बेस। अब इसमें बेस क्या हमारा, ये हमारा क्या है, बेस है। इन सभी के पैरेलल क्या है हमारे, ये हॉरिजेंटल लाइन है। ये सभी क्या हमारे हॉरिजेंटल लाइन बना रहे हैं इस बेस के पैरेलल। इस पॉइंट में हमने ये कहा है ईच एंगल हैज़ टू आर्म, हर एंगल के पास दो दो आर्म बनेंगे। तो पहला, वन आर्म इज द स्लैंटिक, स्लैंटिक स्लैब। पहला आर्म हमारा क्या बनेगा, स्लैंटिक स्लैब। वो स्लैंटिक स्लैब क्या है, ये हमारा क्या स्लैंटिक स्लैब है जिस पर बॉल रोल कर रहे हैं। और दूसरा आर्म कौन सा बनेगा, सेकेंड आर्म इज हॉरिजेंटल लाइन, हॉरिजेंटल लाइन पैरेलल टू द बेस। सेकेंड आर्म हमारा कौन सा बनना है, हॉरिजेंटल लाइन है टू द बेस। सेकेंड आर्म हमारा कौन सा बनना है, जो ये हमारा हॉरिजेंटल लाइन है जो किसके पैरेलल है, बेस के पैरेलल है। तो ये सेकेंड आर्म हमारा बन रहा है। तो इसमें हमें क्या फाइंड करना था, आर्म फाइंड करने थे हर एक एंगल का। तो हमारे हर एक एंगल के दो दो आर्म बन रहे हैं, एक हमारे स्लैंटिक स्लैब हो गया और दूसरा हमारा हॉरिजेंटल लाइन जो किसके पैरेलल है, बेस के पैरेलल है। और इसमें क्या फाइंड करना था, विच आर्म इज़ विजिबल एंड विच इज़ नॉट, कौन से आर्म विजिबल हैं और कौन से नहीं। स्लैंटिक स्लैब विजिबल हैं या हॉरिजेंटल लाइन विजिबल है जो पैरेलल के बेस के पैरेलल हैं। तो हमें फाइंड करना कौन से हैं और कौन से नहीं हैं। इसके आगे देखते हैं, आर्म विजिबल आर, कौन कौन से विजिबल्स हैं,
तो पॉइंट नंबर 1, द slantic slab is clearly visible. स्लैंटिक स्लैब क्या हमारा एक क्लियरली विजिबल है, जिसे हम देख सकते हैं। ये हमारा क्या है, स्लैंटिक स्लैब है। ये क्या हमारे आर्म है, और ये क्या है, विजिबल भी, जिन्हें हम आसानी से देख सकते हैं। और जिन्हें नहीं देख सकते हम, जो इनविजिबल हैं, वो क्या हमारे हॉरिजेंटल लाइन है, जो किसके पैरेलल है, बेस के पैरेलल है। तो सेकंड हमारा क्या हो गया, इनविजिबल, द हॉरिजेंटल लाइन इज नॉट visible but we can draw it। दूसरा जो है हमारा क्या, हॉरिजेंटल लाइन, वो विजिबल लाइन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हम उसे देख नहीं सकते, लेकिन उसे हम ड्रॉ तो कर सकते हैं। हमने एक क्या, हॉरिजेंटल लाइन को ड्रॉ किया है, किसके पैरेलल, बेस के पैरेलल, जिससे हम आर्म पता कर सकें। और स्लैंटिंग स्लैब भी एक आर्म, स्लैंटिंग स्लैब तो हमारा आर्म है ही, हमने एक और आर्म बनाना था, तो हमने एक लाइन को ड्रॉ किया हॉरिजेंटल, किसके, बेस के पैरेलल। तो दूसरा इनविजिबल हमारा क्या हो गया, हॉरिजेंटल लाइन। तो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, ऑब्जर्व द इमेज बिलो वेयर देयर इज एन इंसेक्ट एंड इट्स रोटेटेड वर्जन। ऑब्जर्व करो इन इमेजेस को, इंसेक्ट्स को ऑब्जर्व करो कि वो किस वर्जन से रोटेट कर रहे हैं। कैन एंगल बी यूज्ड टू डिस्क्राइब द अमाउंट ऑफ रोटेशन। क्या आप एंगल्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं कि उसने कितना यूज़ किया अमाउंट ऑफ रोटेशन के टाइम। हाउ, और कैसे। व्हाट विल बी द आर्म्स ऑफ द एंगल एंड द वर्टिक्स। इनके आर्म क्या बन रहे हैं इन एंगल्स के, और इनके वर्टिक्स क्या बन रहे हैं। तो हमें क्या फाइंड करना है, आर्म फाइंड करने हैं इन एंगल्स के और वर्टेक्स से, और ये कितना रोटेट कर रहा है हमें ये भी बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन, when something rotate, जब वो कुछ रोटेट करते हैं, इट टर्न अराउंड, ये रोटेट करते हैं, कुछ टर्न करते हैं एक पॉइंट से, एक पॉइंट से जब वो रोटेट करते हैं, एंड द अमाउंट इट टर्न कॉल्ड एंगल ऑफ रोटेशन। कहने का मतलब, जब ये जो इंसेक्ट है कुछ एंगल्स पे रोटेट कर रहा है, इट टर्न अराउंड अ पॉइंट, एक पॉइंट से क्या कर रहा है, वो रोटेट कर रहा है, एंड द अमाउंट इट टर्न, और जो ये रोटेट कर रहा है, कितना अमाउंट रोटेट कर रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रोटेशन। मतलब कितने एंगल से वो रोटेट कर रहा है, कितने एंगल से वो घूम रहा है अपने मेन पॉइंट से। तो हमें इसमें ये फाइंड करना, तो कितने डिग्री पे ये घूम रहा है, तो इसको हम देखते हैं। सो यस, यस ये रोटेट कर रहा है अपने एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर, ये एंगल ऑफ रोटेशन कर रहा है। सो यस, एंगल्स कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब हाउ मच द इंसेक्ट हैव रोटेटेड। यस, हाँ ये हमारा कुछ एंगल पे क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो हमने ये डिस्क्राइब किया कि इंसेक्ट जो हमारा है, ये इंसेक्ट्स हैं, ये क्या कर रहे हैं, एंगल पर रोटेट कर रहे हैं। हियर, इन बोथ केसेस, इन दोनों केसेस में, वी आर गिवन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन
इन दोनों के केस में, इन दोनों इंसेक्ट के केस में इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक, फाइनल पोजीशन तक ये क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। तो सो इनके एंगल्स क्या बनेंगे, सो एंगल्स वुड हैव, तो इनके एंगल्स क्या क्या बनेंगे, पहला इनिशियल, इनिशियल पोजीशन एज वन आर्म। ये इसका जो इनिशियल पोजीशन है ये क्या हो गया, एक वन आर्म हो गया। और उसी तरह नेक्स्ट हमारा आर्म क्या होगा, जब इसने रोटेट किया कुछ एंगल पर, तो ये जो हमारा रोटेशन करने के बाद ये जो फाइनल पोजीशन बना रहा है वो क्या हो गया हमारा आर्म। फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन एज वन आर्म, एज एनदर आर्म। तो दूसरा आर्म हमारा कौन सा हो गया, फाइनल पोजीशन वाला। और हमें इनके बीच में क्या फाइंड करना था, वर्टेक्स। इनके बीच में क्या फाइंड करना था, वर्टेक्स। कितने डिग्री, कितना वर्टेक्स हमारा बना रहा है, तो वर्टेक्स वेयर बोथ आर्म मीट, जहाँ दोनों आर्म्स क्या कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या बन रहा है, वर्टेक्स बन रहा है। अब जैसे ये हमारा क्या है, स्नेल है, इंसेक्ट, ये हमारा किस पोजीशन पे था, इनिशियल पोजीशन पे था। रोटेट करके, ये जब रोटेट करके यहाँ पे आया तो कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। वैसे ही हमारा ये वाला इंसेक्ट भी बनाएगा। ये हमारा क्या इंसेक्ट है, इसने जब रोटेट किया कितने एंगल ऑफ रोटेशन किया, इसमें एक्यूरेट हमारा 90 डिग्री का बनना है। ये भी कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। 90 डिग्री का एंगल ये भी बना रहा है। हमें इसमें क्या फाइंड करना था, आर्म फाइंड करना था एंगल का, और वर्टेक्स फाइंड करना था। तो हमने फाइंड कर लिया, जो इनिशियल पोजीशन हो गया हमारा एक आर्म हो गया, और फाइनल पोजीशन दूसरा आर्म हो गया। और वर्टेक्स हमारा क्या बनना है, हमारा ये वर्टेक्स हो गया। ये पॉइंट क्या हो गया हमारा, वर्टेक्स। नेमिंग कर लेते हैं इसका, नेमिंग ABC। ये पॉइंट क्या हो गया हमारा, वर्टेक्स। ये क्या है, वर्टेक्स हो गया हमारा। वैसे ही इसमें भी नेमिंग कर लेते हैं, DEF। तो इस केस में ये क्या हो गया हमारा, वर्टेक्स हो गया। तो इस क्वेश्चन में हमें आर्म्स और वर्टेक्स फाइंड करने थे, तो ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।